लेसन का नाम पहले मैंने बताया, लेसन का नाम बताइए आप लोग। द ब्लैक एरोप्लेन। और इसके राइटर का नाम फ्रेडरिक फॉर्साइथ। क्या नाम है? मैंने आपको बताया था कि जो राइटर वही पायलट हैं। आपको लेसन का नाम बताया गया द ब्लैक एरोप्लेन, और पायलट का नाम बताया गया फ्रेडरिक फॉर्साइथ। लेकिन ब्लैक एरोप्लेन के वो पायलट नहीं थे, वह अपनी खुद दूसरी उनकी एरोप्लेन थी जिसके वह पायलट थे। अगली कंडीशन क्या है? यहाँ से पैसे स्टार्ट होता है, उसको आप लर्न करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। द मून इस चंद्रमा वॉज कमिंग अप, ऊपर आ रहे थे। इन द ईस्ट मतलब पूरब दिशा में, बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे। मेरे पीछे चंद्रमा ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। एंड द स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और तारे मेरे ऊपर साफ आकाश में चमक रहे थे। मतलब जो सीन थी लगभग नाइट की थी, क्योंकि दोनों कंडीशन उसी समय होगा जिस समय का ये प्रतिबिंबित सिस्टम बताया गया है ना। स्टार्स और मून की बात किया गया, यह नाइट की बात है। चलता हूँ मैं आगे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। अभी बताया गया स्काई क्या था? क्लियर था। जब क्लियर रहेगा तो आप स्काई क्लियर कब दिखेगा? जब एटमॉस्फेयर में आपका क्लाउड नहीं रहेगा। ठीक वही बात यहाँ लिखा गया, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में कोई भी बादल नहीं थे, मतलब बादल एकदम भी नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं अपने देश के मैं खुश था कि जब मैं आसमान में अकेले ऊपर उड़ रहा था और नीचे कौन दिखाई दे रहे थे? स्लीपिंग कंट्री साइड। मतलब कंट्री के पीपल, कंट्री साइड का मीन्स कंट्री के पीपल हु वर स्लीपिंग इन ओपन प्लेस। जो ओपन प्लेस पे सोते हैं, मतलब छत उनके ऊपर ना हो, उनके ऊपर कोई छाया ना हो, उनको देख करके ऊपर से वह इस बात को बोल रहे थे कंट्री साइड। बल्कि यहाँ कंट्री साइड का मतलब कंट्री के पीपल की बात किया गया। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे? स्लीपिंग कर रहे थे, और वह आसमान में एकदम बहुत खुश थे क्योंकि वह अकेले उड़ रहे थे। ये अकेला शब्द जो एलोन आ रहा है, अभी बाद में ये बात क्लियर होगी कि वह अकेले होकर के क्यों खुश थे, लेकिन बाद में वह अकेलापन उनको हट जाता है उनके साथ। आगे मैं पढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रेंच बैक टू इंग्लैंड। लिखा क्या गया? आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। डकोटा एरोप्लेन का नाम है, डकोटा 088 उस एरोप्लेन का नाम है। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था, सॉरी मैं उड़ा रहा था, उड़ रहा था भी हो सकता था, बट यहाँ पे उड़ाने से है ना। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। ओवर फ्रेंच, फ्रांस के ऊपर, ओवर फ्रांस लिखा गया है, फ्रांस के ऊपर। बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ से आ रहा था? इंग्लैंड से। कहाँ से आ रहा था? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से, मतलब बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड आ रहा था। इंग्लैंड वापस आ रहा था। हाँ, इंग्लैंड के लिए आ रहा था, मतलब कहाँ से? फ्रांस से। एक क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से कहाँ तक एरोप्लेन उड़ रही थी, तो फ्रांस से कहाँ तक उड़ रही थी? इंग्लैंड के लिए उड़ रही थी ना। ठीक है, मैं आगे चलूँ फिर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज, सॉरी आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, अपने हॉलीडे का मतलब छुट्टी का, छुट्टी के दिनों का मैं स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और सामने देख रहा था, बीइंग विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने का, मतलब अपने परिवार के साथ होने का, उनके साथ रहने का, और अपने छुट्टी के दिनों का स्वप्न देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, और मैंने अपने वॉच को देखा, 1:30 इन मॉर्निंग। घड़ी में कितना बज रहा था? 1:30 मॉर्निंग का टाइम था। आप रात्रि का टाइम यहाँ पर कह सकते हैं। रात्रि में जब 1:30 होता है
उसी को मॉर्निंग कह दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, मैंने कई बार बताया है कि गुड मॉर्निंग कहाँ से शुरू होता है, रात में 12:01 से ही शुरू हो जाता है। मॉर्निंग शुरू होता है और सुबह में कितने बजे तक चलता है मॉर्निंग? 12 बजने में 1 सेकंड बाकी रहता है, मतलब 11:59 पॉइंट। और आप समझ सकते हैं कब तक मॉर्निंग चलता है। कुल मिलाकर 12 घंटे के आसपास का टाइमिंग होता है जो मॉर्निंग का होता है। बट आफ्टरनून का टाइम केवल और केवल 5 आवर्स का होता है, आपका 5 o'clock तक होता है। फिर 5 o'clock से इवनिंग हो जाती है, और इवनिंग चलती है कहाँ तक चलती है? रात 11:59 तक चलती है। और कुछ सेकेंड आप समझ सकते हैं 12 बजने से पहले तक का होता है टाइमिंग। गुड नाइट का टाइमिंग स्पेशली कोई नहीं होता है, बट वो नाइट टाइम, जब नाइट में आप क्या करते हैं, नाइट टाइम में जब आप अलविदा होते हैं, अलग होते हैं, जैसे डे टाइम में अलग होते हैं तो बाय बोलते हैं, वैसे नाइट टाइम में जब अलग होते हैं, स्टॉप होने की कंडीशन होती है, अलग होने की कंडीशन होती है, तो गुड नाइट बोला जाता है। गुड नाइट का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, बस इतना है कि नाइट टाइम होना चाहिए, वह इवनिंग में अंधेरा हो चुका हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम।